हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ग्रामर के बेहतरीन कॉन्सेप्ट और साथ में वोकेबलरी पार्ट को भी हम इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ की ये 13वीं वीडियो है, तो आप इससे पहले की 12 वीडियोस भी देख पाएंगे मेरे चैनल पर। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इसी नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पर बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए अलग से ग्रुप होगा। यहां पर आपको डेली न्यूज़पेपर और इम्पोर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखिए, आज सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। ये है आपके सामने क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिए और बताने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर क्या एरर है। ठीक है, फिर मैं डिस्कस करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दें और खोजने की कोशिश करें कि इस स्टेटमेंट के अंदर क्या एरर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पुनिटिव एक्शन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वुड मॉडल हो गया, जिसके बाद V1 आता है तो ये V1 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला वर्ब का पार्ट है। आफ्टर क्या हो गया, प्रीपोजिशन। द प्रोब क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इनटू अगेन प्रीपोजिशन हो गया और द मैटर क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया इस प्रीपोजिशन का। तो यहाँ तक तो बातें सारी ठीक नज़र आ रही है, लेकिन मुद्दा ये है कि जो सब्जेक्ट है हमारा, देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये एक्टिव स्ट्रक्चर में दे रखी है, और अगर जो सब्जेक्ट है हमारा वो डूअर होता है तो ही हम एक्टिव सेंटेंस में रख पाते हैं, सेंटेंस को एक्टिव स्ट्रक्चर में रख पाते हैं। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है बल्कि रिसीवर है, तो इसलिए हमें चाहिए पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव स्ट्रक्चर तब बनता है जब हमारे पास बी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस V3 का स्ट्रक्चर बने। तो यहाँ पर जो सेंटेंस में करेक्शन की जाएगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, वुड बी एंश्योर्ड। मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करके आपको यहाँ पे करेक्शन करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो यहाँ पर हमारे पास मैं कह सकता हूँ वुड बी एंश्योर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो ऐसा करने से क्या होगा, वुड के बाद V1 भी आ जाएगा और ये पैसिव फॉर्म में चेंज कर दिया मैंने। वुड एंश्योर का अगर पैसिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वुड भी एंश्योर्ड हो जाएगा। तो इससे इस सेंटेंस में जो ग्रामेटिकल एरर थी वो सही हो गई। अगर वोकैबुलरी पार्ट के हिसाब से देखें तो पुनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक, एंश्योर का मतलब होता है पक्का कर लेना, प्रोब का मतलब होता है जांच। अब हम लोग इस वर्ड को अच्छे तरीके से देखते हैं। ये एक एडजेक्टिव, तो सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर हम इन सभी को ले सकते हैं। इसके अंदर इंक्लूडेड है, देखिए, डिसिप्लिनरी, पेनल, पनिशिंग, रिटेलिएटरी, विंडिक्टिव, पुनिटरी, कास्टिगेटिंग। अपोजिट मीनिंग्स के वर्ड्स के तौर पर हम इन दोनों को ले सकते हैं, बेनिफिशियल और रिवार्डिंग। तो ये हो गए आपके सारे के सारे सेम और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स। जो लॉजिक था इस क्वेश्चन के अंदर वो ये था दोस्तों कि सब्जेक्ट अगर डूअर हो तो हमें सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रखना पड़ता है वो एक्टिव में रखना पड़ता है, और सब्जेक्ट अगर रिसीवर हो तो हमें पैसिव स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को यहीं पर रोक दें और कोशिश करें कि इसमें क्या गलती है वो फाइंड आउट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसमें क्या गलती है वो देख ली होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एवरीवन है वो सब्जेक्ट है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर होता है। तो इसके लिए जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। तो एवरीवन के साथ हैव का इस्तेमाल गलत होगा, इसको हमें सिंगुलर ही रखना पड़ेगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी पार्ट है वो है गश। इसका मतलब होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। अब इसी के और सेम मीनिंग के और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, जैसे रेव, बेबल, ब्लैटर, चैटर, इफ्यूज़, ज़ेबा, ये सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं। और बी क्वाइट, ट्रिकल, ये हो जाएंगे आपके अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स। जो लॉजिक था इसमें वो ये था कि एवरीवन एक सिंगुलर सब्जेक्ट बनाता है। सिर्फ एवरीवन ही, जितने भी आपके इनडेफिनाइट प्रोनाउंस होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे समवन, एनीवन, नो वन, नथिंग, एवरीथिंग, ये सारे के सारे। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को यहीं पे रोक दें
और कोशिश करें कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या एरर है। ठीक है, चेक कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा कि इसके अंदर क्या गलती है। तो दोस्तों, जब आप इस पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अब इसके बाद जो ये दैट क्लोज आ गया है पूरा का पूरा, ठीक है, दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स कंडीशन फ्राइडे वाज फार वॉज देन ऑफिशियल हैड मेड, ये पूरा का पूरा क्या होगा, रिवील्ड का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बता रहा है कि रिवील्ड व्हाट का रिप्लाई है। और जब आप इसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा देन, तो देन के साथ जो है सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पर आना चाहिए था आपका वॉर्स, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है जब हम देन का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे साफ तरीके से देख सकते हैं कंपैरिजन है। रिवील्ड का मतलब होता है दोस्तों खुलासा, तो यहाँ पर अगर रिवील्ड के को देखेंगे तो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब डिस्क्लोज और टेल है। सेम मीनिंग के वर्ड्स हो सकते हैं एक्नॉलेज, एडमिट, एफर्म, अनाउंस, कन्फेस, डिक्लेयर। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स कंसील, कॉन्ट्रैक्ट, डिनाई, डिस्प्यूट, डिसेंट। ठीक है, जो लॉजिक था इस क्वेश्चन में वो ये था कि देन कंपैरेटिव डिग्री में ही इस्तेमाल होता है, तो देन जब आता है तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हमें कंपैरेटिव डिग्री ही इस्तेमाल करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश कीजिए फाइंड आउट करने की कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इसके अंदर एरर है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि इसमें एरर आखिर है क्या। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस स्टेटमेंट को अच्छे से देख लिया होगा। तो देखो, इसके अंदर इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट वेजिटेबल, ये जो पूरा पूरा कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि वन आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, जो इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे ये है। तो वन ऑफ द के बाद जो होता है सिंगुलर नाउन नहीं आता, नाउन है या प्रोनाउन है, दोनों प्लूरल होने चाहिए, तो ये हो जाएगा वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वेजिटेबल्स। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे था कि वेजिटेबल की जगह पे वेजिटेबल्स आना चाहिए था। यहाँ पर वोकैबुलरी के हिसाब से एक ही वर्ड है जिसका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है, वो है रिजेंबलिंग। इसका मतलब होता है स्वरूप होना, तो इसको एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है लुकिंग लाइक, यानी कि एक जैसा दिखना। ये सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं आपके, और अपोजिट मीनिंग के वर्ड पर के तौर पर आप ले सकते हैं डिफरिंग फ्रॉम। लॉजिक की अगर बात करें तो लॉजिक ये कहता है कि वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन का इस्तेमाल आपको करना होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से बताइए कि इस स्टेटमेंट के अंदर आखिर एरर है क्या। आप अपने आप से वीडियो को रोकिए और 30 सेकंड का टाइम लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो बात यह है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके ये एक स्पेसिफिक टर्म है और इससे पहले हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये हो जाएगा द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक वोकैबुलरी के हिसाब से देखें तो कर्व का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। ठीक है, इसको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया, कर्व को। रिप्रेस, रिस्ट्रिक्ट, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये सेम मीनिंग के तौर पर, और ये सारे के सारे अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट डाउन कर सकते हैं। लॉजिक की बात करें तो कोई भी स्पेसिफिक नाउन आता है तो आपको द का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट यानी ग्रामर पार्ट और वोकैबुलरी पार्ट दोनों बहुत अच्छे लगे होंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।